प्रत्यवर्ती धारा जो है ना, प्रत्यवर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? आसान क्वेश्चन बताइए तो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जी। ठीक है, ऊर्जा का जूल भी होता है और वो भी होता है किलोवाट घंटा भी होता है। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा। तो प्रत्यवर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? ठीक है जी। तो पार्थिव धारा का आविष्कार किसने किया था? निकोला टेस्ला ने किया था। किसने किया था? निकोला टेस्ला ने किया था। निकोला टेस्ला यहाँ पे हो जाएगा। बहुत अच्छा, जिसका जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ गया है। अगला, पिस्तौल मतलब रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार या खोज से क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, देखे भी होंगे आप लोग, रहता है ना जी। ठीक है, जो क्वेश्चन आ सकता है ना, हम सब फ्रेंड्स यहाँ पे सीट कर दिए और जो पूछा गया हो। ठीक है, चलिए, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। किसने फ्रेंड्स? सैमुअल कोल्ट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सर किसने किया था जी? तो सैमुअल कोल्ट ने किया था। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। एक पेड़ की शाखा पर बंदर बैठा है। ठीक है, एक पेड़ की शाखा पर बंदर बैठा है, अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। यह किस नियम का फ्रेंड्स एग्जाम्पल है? बताइए तो। एक पेड़ की शाखा पर बंदर बैठा है जी, अचानक नीचे गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? बताइए, 28 का आंसर क्या होगा? किसका होता है जी? ये फ्रेंड्स आपका होता है ऊर्जा संरक्षण नियम का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। गलत हो गया सी वाले, गलत हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा था ना कि आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? बताइए तो 29 का आंसर क्या होगा जी? बताइए, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? ठीक है, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ था जी? ये फ्रेंड्स हुआ था फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पेंसिल बनाने में, ठीक है, पेंसिल बनाने में किसका उपयोग होता है? पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? कमेंट करिए तो, पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग होता है जी? सरिता क्या होगा आंसर? बताइए, पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग होता है? बहुत अच्छा फ्रेंड्स, किसका प्रयोग होता है जी? ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। बहुत अच्छा आंसर फ्रेंड्स, ग्रेफाइट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सतह के नीचे जो गर्मी होता है जी, उसे क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, परमाणु ऊर्जा कहते हैं, जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं, या फिर भूतापीय ऊर्जा कहते हैं? तो पृथ्वी के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? बताइए तो 30 का आंसर क्या होगा? उससे फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा यहाँ पे हो जाएगा, 30 का यहाँ पे डी हो गया। ठीक है जी, 30 का डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित किया गया था? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए तो 31 का आंसर क्या होगा? बताइए। जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, विश्वास करिए, एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, उल्टा सीधा पढ़ेंगे ना सिलेबस से हटकर तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर जी? विक्रम साराभाई होता है। क्या होता है? विक्रम साराभाई आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, लेजर का प्रयोग, ठीक है, लेजर का प्रयोग की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है, सोनोग्राफी कहलाती है, क्या कहलाती है? बताइए तो। होलोग्राफी कहलाती है फ्रेंड्स, क्या होलोग्राफी कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे ए हो जाएगा, होलोग्राफी कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है जी कि हवा में नमी, ठीक है, हवा में जो ना, हवा में नमी को अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हवा में जो है ना, हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? डिलिकिन डिल्किविसेंस होता है, कैपिलरी एक्शन होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, या फिर ऑस्मोसिस होता है? क्वेश्चन क्या बोला गया कि हवा में जो है ना, नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं जी इससे हम लोग? क्या कहते हैं? कमेंट करिए तो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बताइए फ्रेंड, इसे क्या कहते हैं जी? कमेंट करिए। इससे हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं, ठीक है, डिलेक्सेशन कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही जवाब है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? जीपीएस का फुल फॉर्म, जीपीएस का पूरा नाम यहाँ पे क्या होता है? बताइए तो। 35 का आंसर क्या होगा? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है जी? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। किस में दिया गया जी? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किस में दिया गया फ्रेंड्स? आप सभी के यहाँ पे डी बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। जिसका भी डी आ गया तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला, परमाणु बम का आविष्कार करने वाले टीम का हिस्सा इसमें से कौन थे? कमेंट करिए तो परमाणु बम का आविष्कार करने वाले टीम में इसमें कौन थे जी? अल्फ्रेड नोबेल थे, जूलियस ओपेनहीमर थे, जॉन डॉल्टन, या फिर रॉबर्ट बेकन थे? परमाणु बम का आविष्कार करने वाले टीम में इसमें कौन थे? बताइए तो। 36 का आंसर क्या होगा?
36 का यहाँ पे सही जवाब क्या है जी? कमेंट करिए। कौन थे फ्रेंड्स? कमेंट कौन थे जी? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया ना कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाले टीम का हिस्सा इसमें से कौन थे? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ठीक फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ओपेनहीमर थे। कौन थे जी? ओपेनहीमर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि पार्थ्यवर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? पार्थ्यवर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? ये कमेंट करिए तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पार्थ्यवर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? बताइए। पार्थ्यवर्ती धारा का आविष्कार फ्रेंड्स किसने किया था? निकोला टेस्ला ने किया था। किसने किया था? निकोला टेस्ला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 37 का सी हो गया, जिसका भी सी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पेट्रोल बनाने से पेट्रोल बना पे सॉरी पहले पेट्रोल से चलने वाला कार का इंजन किसने बनाया था? कमेंट करिए तो पहले जो है ना पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन कौन बनाया था? चलिए कमेंट करिए। कौन? पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन कौन बनाया था जी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हेनरी फोर्ड बनाया था। कौन बनाए थे? हेनरी फोर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। हेनरी फोर्ड इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार या खोज वाला क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। ठीक है, हम जो बोलते हैं ना उस पर फोकस किया करिए। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? बताइए तो। मार्टिन कूपर ने किया था। किसने? मार्टिन कूपर यहाँ पे हो जाएगा, जिसका भी सी आ गया सही जवाब। किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। अगला क्वेश्चन चले समर। वैज्ञानिक वर्गीकरण मतलब कहता है ना कि टेक्सोनोमी का फ्रेंड्स मूल इकाई क्या होता है? वैज्ञानिक वर्गीकरण में जो है ना वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होता है जी? जाति होता है, नस्ल होता है, परिवार या फिर क्रम होता है? 40 का बताइए तो आंसर। क्या होता है जी? कमेंट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेक्सोनोमी में जो है ना मूल इकाई क्या होता है? क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका जाति होता है। क्या होता है जी? जाति होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जाति बोलिए या फिर कहीं कहीं जो ना प्रजाति लिखा रहेगा, प्रजाति, तो वो भी फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं। जाति या फिर प्रजाति, ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो है जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो है ओपरीन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैविक विकास से। क्वेश्चन बोलता है ना यहाँ पे कि ओपरीन का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए तो। जैविक विकास से, रासायनिक विकास से, भौतिक विकास से या फिर किससे? बताइए। 41 का आंसर क्या होगा? 41 का सही जवाब क्या है जी? ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत का संबंध किससे है? जैविक विकास से होता है। किससे होता है? जैविक विकास से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, किससे होता है? तो जैविक विकास से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन। जंतु विज्ञान की शाखा, ठीक है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध होता है? क्वेश्चन बोला गया है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एम्ब्रियोलॉजी, जूजोग्राफी, फिजियोलॉजी या फिर एथोलॉजी? बताइए तो 42 का आंसर। इससे फ्रेंड्स क्या होता है? कमेंट करिए। 42 का आंसर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? कमेंट करिए तो। ठीक है जी, इससे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इससे हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43। निषेचन जो है ना, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। भ्रूण विज्ञान से नाम से, फिजियोलॉजी, अनुवांशिकी या फिर क्या कहते हैं? ठीक है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर यहाँ पे किसका आता है बताइए तो यहाँ फ्रेंड्स डॉक्टर रणदीप मिश्रा यहाँ पे हो जाएगा। सी आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या होता है? क्वेश्चन बोला गया ना कि कीट संवर्धन क्या होता है? बताइए तो कीट संवर्धन क्या होता है? बताइए। कीट संवर्धन क्या होता है जी? ठीक है, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या होता है? कीट संवर्धन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ बोलते हैं ना कि वर्मी कल्चर में जो है ना वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म वर्म क्या होता है? वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? टिप वर्म होता है, सिल्क वर्म होता है या फिर क्या होता है? तो वर्मी कल्चर में वर्म क्या होता है जी? बताइए तो। 47 का आंसर। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। वर्मी कल्चर में वर्म क्या होता है? वर्मी कल्चर में वर्म क्या होता है फ्रेंड्स? वर्मी कल्चर वर्म क्या होता है? बताइए तो। हम्म, वर्म का मतलब केंचुआ होता है जी। वर्म का मतलब क्या होता है? वर्म का मतलब होता है केंचुआ। ठीक है,
वर्म का मतलब केंचुआ होता है। तो वर्मी कल्चर वर्म का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, पता है क्या होता है जी? ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा अर्थवर्म होता है। क्या होता है? अर्थवर्म होता है। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। 47 का डी आपके यहाँ पे सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? बताइए तो। सर्पेटोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बताइए। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस हम लोग सर्पेटोलॉजी कहते हैं क्या जी? कमेंट फिर इसे क्या कहते हैं जी? इससे हम लोग कहते हैं सर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्पेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को, विलियम गॉड को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, या फिर रामदेव मिश्रा को? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? कमेंट करिए तो 49 का आंसर क्या होगा? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, आज वाला बताइए। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? हम्म क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है ना कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं जी? किसे कहते हैं बताइए तो। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? बीरबल साहनी को। बीरबल साहनी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का भी हो गया।